फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी एंड आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉमर्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम इसका करेंगे मीनिंग और इसके फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज़ सभी करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो मनी रिक्वायर्ड होता है अपने बिजनेस के लिए, वो क्या होता है? फाइनेंस। और मैनेजमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। थिंग्स और पीपल है, उनको कंट्रोल करना, उनको मतलब उनसे निपटने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, सब कुछ मतलब एक मैनेज करके जब सब कुछ हम चलते हैं, प्लानिंग करके, कंट्रोलिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब मैनेजमेंट में आता है। सो एक प्रॉपर वे में मैनेज करके जब हम सब कुछ चलते हैं, ठीक है, वो होता है मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया? फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और एक प्रॉपर वे में जब मैनेज करके चलते हैं हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, तो वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Financial management is that activity which is concerned with the planning and controlling of the firm's financial resources। जब फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी है, एसेट्स है, शेयर, डिबेंचर, जो भी होते हैं, उनको जब हम एक प्लान करके उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे मतलब बिजनेस के लिए फाइनेंस को कहाँ से कैसे एक्वायर करना है, कहाँ कैसे इसका यूज करना है, मतलब कैसे इफ़ेक्टिवली इसका यूज करें कि कम से कम पैसा लगाकर कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सके। तो ये सब क्या है, इसमें मैनेज किया जाता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, इसका ये एक बहुत ही इंटीग्रल मतलब बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है, ज़रूरी पार्ट होता है। इट इज़ कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन द बिजनेस फर्म। और ये जो होता है सब कुछ फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है, उसके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर जो अलग से उसकी ड्यूटीज़ होती है, वो सब कुछ मैनेज करके चलता है। जैसे पूरा बिजनेस है, उसमें जैसे प्रोडक्शन के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स के लिए सेल्स का सारा काम संभालने के लिए सेल्स मैनेजर होता है, उसी तरह फाइनेंस का सारा काम संभालने के लिए क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है वो होता है, उसकी सारी ड्यूटीज़ होती है सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की। ठीक है फ्रेंड्स, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए पैसा ही इकट्ठा करना है, सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं करना है, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अपने बिजनेस में पैसा है, उनका इफ़ेक्टिवली यूज भी करना है फाइनेंस में। बिल्कुल उस पैसे को, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, उनको एक मैनेज करके प्रॉपर वे में उनका यूज करना है इफ़ेक्टिवली, ताकि हम कम से कम पैसा लगा कर क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अब करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन क्या है इसके, क्या कार्य है, फंक्शन है इसके। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मनी। तो बिजनेस का सबसे पहला काम है कि फाइनेंस को प्लान करना मतलब कि कितना पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, मतलब हमें लोन लेना है या शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा करना है, और लोन भी लेना है तो मतलब कितना लॉन्ग टर्म सही रहेगा, कितना शॉर्ट टर्म सही रहेगा, ये सब क्या है उसमें प्लान किया जाता है, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड फंक्शन है फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए फाइनेंस जो हमें इकट्ठा करना है, वो कितना कहाँ से लेना है, ये सब इसमें डिसीजन लिया जाता है। जैसे कितना % पार्ट डेब्ट कैपिटल का लेना है, कितना % पार्ट इक्विटी कैपिटल का होगा, ये सब इसमें डिसाइड कर दिया जाता है। डेब्ट कैपिटल में और इक्विटी कैपिटल में भी एक बैलेंस बना कर रखना ज़रूरी होता है। मतलब अगर इक्विटी ज़्यादा हो जाए तो भी मतलब कम उसके बिजनेस के लिए सही नहीं रहता, अगर डेब्ट ज़्यादा हो जाए तो भी सही नहीं रहता। मतलब इन दोनों में भी एक बैलेंस बना के
चलना होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें अब बिजनेस ने मतलब फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, अब बिजनेस में उस पैसे को लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिसीजन इसमें लिया जाता है कि कहाँ कितना पैसा लगाए जिससे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक हमें प्रॉफिट होता रहे। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, जो बिजनेस मतलब कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में जो डिविडेंड पॉलिसी होता है, इसमें मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रॉफिट हुआ हमें उसका कितना परसेंट डिविडेंड के रूप में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, और कितना परसेंट पार्ट हमें बिजनेस में ही रखना है, ताकि बिजनेस में और भी ज़्यादा पैसा लगाकर उसको बिजनेस को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। तो ये सब डिसाइड जो है इसमें किया जाता है। उसके बाद है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल डेविएशन को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, डेविएशन को रोकने के लिए। डेविएशन मतलब डिफरेंस। कंट्रोल में क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना हमें जो कॉस्ट है, हमारा प्रॉफिट है वो होना चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हम इसमें जो है बना लेते हैं, पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं। फिर जो एक्चुअल में जो कॉस्ट हुई उसको देखी जाती है कि एक्चुअल में क्या कॉस्ट हुई। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता लगाया जाता है। ये जो डिफरेंस आया, क्यों आया, किन रीजन से आया, उन रीजन को पता लगाकर वो रीजन है वो कम करने पर, उनको दूर करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो होता है डेविएशन, इसको कम करने पर इसमें जोर दिया जाता है, वो होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके बाद है इंसिडेंटल फंक्शन। इसमें जो डेली के फंक्शन है फाइनेंस से रिलेटेड उन्हें मैनेज करते हैं, जैसे कैश डेली कितना आया, कितना पे किया, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट बनाना, इंश्योरेंस बैंक में कैश जमा करवाना या पे करना। सो डेली रूटीन के फाइनेंशियल वर्क सभी इसमें मैनेज किए जाते हैं। तो ये है अपने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।